सभी नमस्कार, मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं फोकस एजुकेशन आवर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं विश्व दर्शन के अंदर हमारा नेक्स्ट महाद्वीप, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका को और देखते हैं इसके अंदर क्या खास हमें मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर इसके चारों तरफ हम देख लेते हैं कि इसके पश्चिम की ओर जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत पश्चिम में हमें क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर मिलेगा और पूर्व में हमें मिलेगा अंटलार्टिक महासागर मिलेगा। और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उत्तर की चर्चा करते हैं तो उत्तर के अंदर हमारे पास में कौन सा मिलेगा? आर्कटिक महासागर मिलेगा। आर्कटिक यानी जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। क्लियर है? तो उत्तर में हुआ आर्कटिक महासागर और पश्चिम में है, पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत और दक्षिण में भी लगो इसके कौन है? प्रशांत ही है। दक्षिण की ओर भी इसके प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर हमें मिलेगी पनामा सिटी के अंदर मिलेगी पनामा नहर। पनामा सिटी के अंदर क्या मिलेगी? पनामा नहर मिलेगी, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। और इसी प्रकार से यानी हम आर्कटिक महासागर से चलेंगे तो इस बेरिंग जल संधि को पार करते हुए, ध्यान रखिएगा बेरिंग जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि जिसे कहते हैं, बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग जल संधि जो है इसको पार करते हुए अपन कहाँ आ जाएंगे? प्रशांत महासागर में एंटर करते हैं। तो प्रशांत महासागर में आ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर से पनामा नहर को पार करेंगे और फिर आ जाएंगे अटलांटिक महासागर में। और यहां से जाएंगे तो लैब्राडोर सागर, यहाँ पे क्या मिलेगा? लैब्राडोर सागर मिलेगा, जिसके अंदर लैब्राडोर की ठंडी जलधारा बहती है। और फिर आती है हमारे पास में डेविस जल संधि आती है, यहाँ पे डेविस जल संधि और ये जोड़ती है बैफिन की खाड़ी को। बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है किसके साथ में? लैब्राडोर के साथ में जोड़ती है। तो बैफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर, बीच में कौन आ गई? डेविस जल संधि आ गई है। और इस तरफ से देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड आ गया और फिर वापस से हम कहाँ पहुंच गए? अंटार्कटिक महासागर में आ गए। तो ये तो था इसके चारों तरफ का क्षेत्र। अब बात करते हैं कि यहाँ की क्या खासियत है। तो देखेंगे जरा, जो 100 डिग्री देशांतर है, 100 डिग्री देशांतर जो है ये है इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरता है। 100 डिग्री देशांतर कौन सा? पश्चिमी वेस्ट देशांतर। तो 100 डिग्री वेस्ट देशांतर जो है ये इस महाद्वीप के अंदर से गुजरेगा, यानी कनाडा से होकर भी गुजरेगा और उत्तरी अमेरिका से होते हुए भी गुजरेगा। और ये जो महासागर है, ये जो महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान बनेगा चौथा। क्लियर है? तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल में बड़ा इसका देश कौन सा है। क्षेत्रफल में बड़ा देश देखेंगे तो क्षेत्रफल में तो बनेगा कनाडा। क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा बनेगा? कनाडा बनेगा। और जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में बड़ा देश जो बनेगा वो बनेगा यूएसए। ठीक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद में देखते हैं कि इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो ये होगा मैक्सिको सिटी। ये कौन आ जाएगा? मैक्सिको सिटी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास में। तो मैक्सिको सिटी, ओके। तो ये मैक्सिको सिटी जो है ये मैक्सिको की राजधानी है। तो यहाँ पर 3 बड़े देश आते हैं। एक तो मैक्सिको देश है, इसके बाद में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और कनाडा है। 3 देश यहाँ पे बड़े हैं और उसके अलावा बहुत ही बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे देश अपने को मिलेंगे। इस महाद्वीप के यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ मिलेगी मैक्सिको देश के पास में मिलेगी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे मिलेगी। इस मैक्सिको की खाड़ी के पास में जब हम देखते हैं तो नीचे आता है कैरिबियन सागर। नीचे कौन आता है? कैरिबियन सागर आ जाता है। कैरिबियन सागर, तो ये कैरिबियन सागर है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं।
ओके, अब देखते हैं जरा। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपके पास में मिलेंगे पश्चिमी द्वीप समूह। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा आ गया? पश्चिमी द्वीप समूह, जिसे कहते हैं वेस्ट इंडीज। ये कौन आ गया? वेस्ट इंडीज आ गया, जिसमें क्यूबा, जमैका, हैती और अन्य यहाँ पे देश आते हैं। क्यूबा, जमैका और हैती जो देश है यहाँ के प्रसिद्ध आ गए। तो ये हो गए हमारे पास में वेस्ट इंडीज में, जिसे कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह। पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है, वेस्ट इंडीज को कहते हैं। और यहाँ पर जो क्यूबा देश है, जो क्यूबा देश है, इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा देश को विश्व केंद्र चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चीनी का कटोरा के उपनाम से किसे जाना जाता है? वेस्ट इंडीज, क्यूबा को जानते हैं। इसके बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि अपन चल रहे हैं वीडियो के लिए, स्पेशल वीडियो के एग्जाम के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ पर आपको एक पर्वतमाला मिलेगी। यहाँ पर्वतमाला मिलेगी जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। रॉकीज भी लिखा जाता है, जिसको रॉकीज भी लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला है, रॉकीज। तो रॉकीज पर्वतमाला जो है ये इस महाद्वीप के पश्चिम की ओर स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे तो अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला है। तो देखिए पिछली बार वीडियो के एग्जाम के अंदर, ग्राम सेवक के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसके अंदर इसी उत्तरी अमेरिका से संबंधित हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका हमें मिलान करना था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया था वलित पर्वतमाला पूछेगी। तो वलित पर्वतमाला कौन सी निकलेगी? रॉकी पर्वतमाला, जो कि एक नवीन पर्वतमाला है। अपलेशियन पर्वतमाला, जो कि बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है, क्योंकि हमारी अरावली पर्वतमाला बहुत प्राचीन है। तो अरावली पर्वतमाला को अपलेशियन पर्वतमाला की संज्ञा दी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है, दक्षिणी पूर्वी तट पर है। इस प्रकार से क्वेश्चन तो आ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है, क्योंकि जो भी दिया गया है वो आपके यही दिया गया है कि पर्वतों के नाम, कुछ प्रसिद्ध नाम अपने को ध्यान रखने हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं, इस बार चांस आपका है कि ये इस बार अपने को प्रत्येक महाद्वीप की ऊंची चोटियों के बारे में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में बहुत चर्चा होती है। तो यहाँ देखेंगे माउंट मैकिनले, मैकिनले जो है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का के अंदर है, अलास्का के अंदर है। और अलास्का जो है, अलास्का ये इस महाद्वीप का, यानी यूएसए का एक प्रांत है, यूएसए का एक प्रांत है अलास्का। उसके बाद देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो हमारे पास यहाँ पे है, तो ये तो है कनाडा, और ये है नीचे यूएसए। ठीक है, ये कौन सा पार्टीशन है? नीचे वाला यूएसए का पार्टीशन है। तो अब आप समझ गए होंगे। एक बार अपने यहां से इसको हटा देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर देखते हैं। तो यहां आपको सबसे पहले इसके बीच में जो अपने को मिलेगा, यहां मिलेगा 5 जिले मिलेंगी। यहाँ पे आपको 5 जिले, जिसे कहते हैं ग्रेट 5 लेक्स के नाम से जाना जाता है, ग्रेट 5 लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में देखिए आगे यहाँ पर आपको चर्चा करवा देते हैं कि ये हमारे पास में 5 जिले हो चुकी हैं। सुपीरियर जिले है, ह्यूरोन झील है, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, इरी और ओंटेरियो। ये 5 जिले हैं इसी प्रकार से यहाँ पर। और इन 5 जिलों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं और किसी के बीच में नहर बना करके इसको जोड़ा गया है। जैसे सुपीरियर झील को ह्यूरोन से जोड़ा गया है सू नहर बना करके, और इसी प्रकार से इरी और ओंटेरियो जुड़ी हुई है नियाग्रा जलप्रपात के द्वारा जुड़ी हुई है। नियाग्रा जलप्रपात जो है, जो कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है या विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये ध्यान रखना अपने को। तो नियाग्रा जलप्रपात आता है, जलप्रपात आता है। इसके बाद में ये जो सभी झीलें हैं, ये सभी की सभी झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। लेकिन मिशिगन जो झील है ये मुख्य रूप से यूएसए के अंदर आती है। ये ज्यादातर किस में आती है? यूएसए में आने वाली एकमात्र झील है इन 5 में से। इन 5 झीलों को ग्रेट 5 लेक्स कहा जाता है, ग्रेट 5
लेक्स कहते हैं, ग्रेट 5 लेक्स कहते हैं। ये ग्रेट 5 लेक्स और इनके साथ में यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये ओंटारियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी इन 5 झीलों के साथ मिलकर के, लॉरेंस 5 झीलों के साथ मिलकर के विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। दोबारा सुनिएगा, विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय जलमार्ग, विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय जल मार्ग जो है वो कहां पर है? यूएसए के अंदर है, और यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर है, जो कि 5 ग्रेट 5 लेक्स के साथ साथ ये सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, जो कि आगे चल करके यहाँ पे इस क्षेत्र में गिरेगी। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? ग्रांड बैंक बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना है? ग्रांड बैंक, जो कि मत्स्य पालन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मत्स्य पालन का सबसे बड़ा क्षेत्र है विश्व के अंदर, ग्रांड बैंक है। यहाँ पर क्या है कि लेब्राडोर सागर से होती हुई ठंडी जलधारा आती है, और इस ठंडी जलधारा के साथ में यहाँ से जाती हुई गल्फ स्ट्रीम जो है टकराती है। गल्फ स्ट्रीम यहाँ से जाती हुई इसके साथ में टकराती है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो ये लेब्राडोर ठंडी जलधारा क्या करती है? दोनों आपस में जहां टकराती हैं, ये कहलाता है न्यू फाउंडलैंड का तट। यहाँ पे यूएसए का एक स्थान है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड, वहां पर ये दोनों टकराती हैं, और वहां पर होती है प्लैंकटन नामक जड़ रहित घास होती है। यहाँ पे प्लैंकटन, कौन सी? दोबारा सुनिएगा, प्लैंकटन घास होती है। ये प्लैंकटन घास मछलियों की बहुत ही पसंदीदा होती है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत अधिक मछलियां इकट्ठा होती हैं। तो ये कहलाता है विश्व का मत्स्य पालन केंद्र, जिसका नाम रखा गया है ग्रांड बैंक। ओके, चलिए, तो हमने देखा कि इसके पश्चिमी तट पर रॉकीज पर्वतमाला है, और उसके बाद में देखिएगा इस महाद्वीप की जो सबसे गहरा स्थान है, इस महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान जो है वो है मृत घाटी, जिसे कहते हैं डेथ वैली कहते हैं। डेथ वैली मृत घाटी है, जो कि 86 मीटर गहरी है, समुद्र तल से 86 मीटर गहरी है। तो ये है विश्व का नहीं कहेंगे, ये कहलाएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा स्थान कहलाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं इस महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदियां हैं। इस महाद्वीप की लंबी नदी मिसिसिपी, और उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी। तो देखिएगा, मिसिसिपी मिसौरी के नाम से जाना जाता है इन दोनों नदियों को। मिसिसिपी मिसौरी इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहलाती है। और उसके बाद देखना अपने को, ये दोनों कहां पर जाकर गिरती हैं? मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने के लिए, कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है कहलाता है, जो कि अपने पास में यहां से कर्क रेखा गुजरती है। इस स्थान से क्या गुजरती है? कर्क रेखा यहां से गुजरती है। तो हम कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। तो कर्क रेखा के जो उत्तर में जो स्थान है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के जो उत्तर का जो स्थान है, ये कौन सा क्षेत्र आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय आता है। शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंधीय आता है। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध आता है। उपोष्ण, यहाँ पर हमें मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे, जिन्हें यहाँ पे प्रेरी कहा जाता है। प्रेरी, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? प्रेरी कहते हैं। तो ये प्रेरी घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर आपको मिलेगा गेहूं उत्पादन का क्षेत्र मिलेगा, जहां यहीं पर मिलेगी हमें विश्व की गेहूं मंडी, जिसका नाम है विनीपेग। विश्व की गेहूं मंडी जो है वो कौन सी है? विनीपेग है।
तो गेहूं मंडी कहलाती है, गेहूं मंडी कहलाती है विनिपेग। और इसी के साथ में अपन देखेंगे कि विश्व की यहाँ पर मांस मंडी कहलाती है शिकागो। जो मांस मंडी है, मांस मंडी जो है ये कौन सी है? शिकागो है, शिकागो, जो कि यूएसए के अंदर है, शिकागो। ओके, तो शिकागो को कहते हैं मांस मंडी और विनिपेग को कहते हैं गेहूं मंडी। और शिकागो जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो कौन है? शिकागो है, रेलवे जंक्शन। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा जरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि कनाडा, कनाडा का जो उत्तरी हिस्सा है, कनाडा का 40% जो हिस्सा है यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और ये क्षेत्र जो है इसकी अधिकतर जो झीलें हैं, कनाडा की जो झीलें हैं ये बर्फ से ढकी रहती हैं, यहाँ पर जमी रहती है बर्फ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बर्फीले क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो। यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम क्या है? एस्किमो है। ये एस्किमो जनजाति जो है, एस्किमो, ये कहां पर रहती है? बर्फीले इलाके में रहती है और बर्फ के ये घर बना करके रहती है, जिसे कहते हैं इग्लू कहा जाता है, जिसे इग्लू कहते हैं, बर्फ के घरों को। और इसके पास में जो ये कुत्ते होते हैं, ये जो गाड़ी खींचने के लिए कुत्ते होते हैं, जो गाड़ी होती है उसे कहते हैं स्लेज गाड़ी। स्लेज गाड़ी होती है, स्लेज किसका नाम है? गाड़ी का नाम है। और ये जो कुत्ते होते हैं इसका नाम है रेंडियर। रेंडियर नामक यहाँ पे रेंडियर जो है इनके कुत्ते हैं, रेंडियर प्रजाति के। ओके, तो ये बर्फ पर दौड़ने वाले हैं और बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है वो स्लेज गाड़ी कहलाती है। और ये इग्लू बना करके रहते हैं, यानी बर्फ के घर बना करके रहते हैं। और इसके बाद में देखेंगे कि सबसे प्रसिद्ध जो है, सबसे प्रसिद्ध है येलोस्टोन नेशनल पार्क है। यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जहां पर है ओल्ड फेथफुल गीजर है। यहाँ पे विश्व का सबसे गहरा, यानी विश्व का सबसे पुराना गीजर है, जिसे कहते हैं उष्णोत कहा जाता है, जहां से अपने आप गर्म पानी निकलता है। ये गर्म पानी, ये जो है एक तरह का ज्वालामुखी का एक प्रकार होता है। ये ज्वालामुखी का ही एक प्रकार है। ज्वालामुखी में लावा निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या निकलता है? गर्म पानी निकलता है। तो इसे कहते हैं उष्णोत, यानी कि गीजर कहते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा गीजर है वो है उष्णोत गीजर, यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर स्थित जो है ओल्ड फेथफुल गीजर कहलाता है। क्लियर है? तो हमने काफी कुछ इसके बारे में देख लिया है कि जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आ चुके हैं कि शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरित कहेंगे। पश्चिमी तट पर रॉकी पर्वतमाला है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी तट पर अपलेशियन पर्वतमाला है, सबसे लंबी नदी जो है मिसिसिपी मिसौरी है, और सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी है वो माउंट मैकिनले इसकी ऊंची चोटी है। तो ठीक है, इसके बाद में लास्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एलिजाबेथ द्वीप है, एलिजाबेथ द्वीप समूह है, और उसमें से एक द्वीप पर हमें मिलेगा पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। हमें यहाँ पर मिलेगा क्या? पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव मिलेगा, जो कि 103 डिग्री वेस्ट देशांतर और 78 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, यहां पर मिलेगा आपको पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। यानी कि जो हमारी चुंबकीय सुई होती है ये उत्तर दिशा की ओर क्यों रुकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो चुंबकीय ध्रुव होगा ना, तो यहाँ पर है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। ओके, तो ये अपने पास में काफी बातें हो चुकी हैं। बाकी अपन एक फाइनल क्लास बनाएंगे जिसके अंदर एक ही क्लास के अंदर हम सभी महाद्वीपों के इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद है, और इसी प्रकार से बने रहिएगा। जल्द हम लाइव क्लास लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।